ये करो, फाइंड पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर वो एक्स क्यू है या एक्स स्क्वायर है? क्यूब है बेटा, क्यूब, एक्स क्यूब बाई 3। ओके, सो कुछ लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। हो गया सर। गुड, वेरी गुड। सो क्या करें इसमें? अच्छा, फिर से वही डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो इसको। तो आपने करा dy बाई dx, तो ये 1/3 है इसका कोएफिशिएंट, उसको तो ऐसे ही रहने दो, ये 1/3 जो था। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर। ये करना आ रहा है सब लोगों को, एक्स टू द पावर n का डेरिवेटिव। यस सर। ठीक है, इसकी थोड़ी सी आदत डालो कि n एक्स टू द पावर n-1 होगा, वो x का डेरिवेटिव सिर्फ 1 होगा, तो 3 से 3 उड़ा तो ये बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1। समीत, समीत पात्रो, बेटा बोलो, क्लियर है ये? ये सर क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप था इसको जीरो पुट करने का, तो आई विल पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट प्लस माइनस 1। दोनों वैल्यू मिलेंगी आपको, x का वैल्यू एक +1 मिलेगा, एक -1 मिलेगा। आई होप इसको तो कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। नेक्स्ट स्टेप जो है आपको थोड़ा सोच समझ के करना है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में d2y बाई dx2 जब आप करोगे, इसका इस वाले इक्वेशन का डेरिवेटिव करना है आपको एक तरीके से इसका, इट विल बिकम 2x। अब यार इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले कांस्टेंट आ जाता था, d2y बाई dx2 कांस्टेंट आ जा रहा था, उसकी वैल्यू सीधे दिख रही थी मुझे कि नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर ये खुद भी एक फंक्शन है, ये खुद भी जो है वेरिएबल है, x के टर्म, x पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अलग अलग इन्हीं x पे चेक करना है, ये जो वैल्यूज आई है ना, इन x पर वैल्यूज चेक करनी है, d2y बाई dx2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहले हम कर रहे हैं फॉर x इक्वल टू 1। व्हेन यू आर चेकिंग फॉर x इक्वल टू 1, आपका d2y बाई dx2 कितना आ गया? 2। x की वैल्यू 1 रखने पे तो इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या बोलते थे? मिनिमम। फिर आप जो है चेक करोगे x इक्वल टू -1 के लिए, तो अब तो पता ही लग रहा होगा साफ साफ, इसमें नेगेटिव आ जाएगा, -2 लेस देन 0, दैट विल बी योर मैक्सिमम। तो आपने मैक्सिमम मिनिमा पॉइंट से फाइंड आउट कर लिए, कौन मिनिमा है तो कौन मैक्सिमा है, ये भी आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है। कोई भी किसी को डाउट है तो बेटा पूछो। सो x इक्वल टू 1 पे मिनिमा आ रहा है और x इक्वल टू -1 पे मैक्सिमा आ रहा है। ठीक है, अब देखो मैं हर बार आपको थोड़ा थोड़ा ये प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें कि कैसे किस टाइप का ग्राफ इसका मे भी बन सकता है। इसी सब इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा आपको ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में भी आइडिया लगना चाहिए धीरे धीरे। जैसे
कुछ चीजें देखते ही जो आपको समझ में आनी चाहिए इस इक्वेशन को। मुझे इसी का ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखते ही जो आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए वो ये कि x का वैल्यू जब 0 है, इस इक्वेशन में बताओ x का वैल्यू 0 है तो y का कितना है? देखो बच्चों इसको देखो, x का वैल्यू 0 है तो y का कितना है? बोलो बोलो जोर से बोलो। 0 0. That means this graph must pass through the origin. मैं मतलब बिल्कुल सिंपल सी बातें आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आ रहा है। दूसरा x इक्वल टू +1 पर और -1 पर आपको एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिल रहा है। पर्टिकुलरली यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि ग्राफ यहाँ से पास करेगा, बट इन वैल्यूज के अराउंड इस वैल्यू ऑफ x पे कहीं पर यू विल बी गेटिंग x इक्वल टू 1 पे क्या था? मिनिमा। यहाँ मिनिमा मिल रहा है आपको, थोड़ा सा लिख देते हैं, ये मिनिमा वाला पॉइंट है और ये मैक्सिमा वाला। एक बात और, क्या कोई और वैल्यूज भी हैं y की जिसपे 0 हो रहा है? y मतलब y का क्या, y का वैल्यू 0 किसी और x पे भी हो रहा है क्या, ये चेक कर रहे हैं। तो व्हाट आई विल डू, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स को 0 पुट करके देखो कि y और कहां पर 0 हो रहा है। तो आपको यहां से दिख जाएगा कि एक तो x इक्वल वैल्यू 0 ही आ रहा था, और दूसरा और क्या क्या आ रहे थे बताओ, कितना आ रहा है और कहाँ होगा और 0 है? तो x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 है तो ये वाला 0 दे देगा आपका आंसर। ये 0 होगा कब? जब x का वैल्यू प्लस और माइनस √3 है। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? सर नहीं सर, हाँ क्या हुआ, क्या नहीं आ रहा समझ में? नहीं सर। ओके देखो, मैं क्या चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स में y कहाँ 0 हो रहा है, वेयर y इज गेटिंग 0। तो मैं क्या काम करूंगा, y इक्वल टू 0 रख दूंगा। y इक्वल टू 0 रख दूंगा तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। आया कि नहीं? यस। ठीक है, अब जब मैंने ये वाली इक्वेशन रख दी तो अब इसको सॉल्व करने लगेंगे, देखते हैं x का क्या क्या वैल्यू है। तो आप इसमें से x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या करूं, हाँ सर समझ गया। आइदर x इक्वल टू 0 होगा या फिर ये दूसरी वाली इक्वेशन 0 होगी, तो उससे आपको मिलेगा रिजल्ट x प्लस माइनस √3। थोड़ा सा सॉल्व करो, इसको आ जाएगा। यस सर। ओके, अब मुझे जो है एक तरह से 5 पॉइंट्स पता लग गए हैं मुझे ग्राफ के ऊपर। 5 पॉइंट कैसे? एक तो ये कि ये 0 0 से पास कर रहा था, दूसरा ये कि जब x का वैल्यू प्लस √3 है और जब x का वैल्यू माइनस √3 है, ध्यान दो ये प्लस माइनस 1 थे, तो √3 जो होगा 1 से बड़ा होता है तो इधर आएगा, नेगेटिव √3 इधर आएगा। यहां पर भी ये x एक्सिस को कट करेगा बिकॉज y इक्वल टू 0 है। इन सभी वैल्यूज पर y का वैल्यू 0 आ रहा है। जब y का वैल्यू 0 आता है दैट मींस वो x एक्सिस पे लाई करेगा। क्या क्या पता लगा, ध्यान से देखो, ग्राफ जो है वो माइनस √3 पर कट करेगा x एक्सिस को, ओरिजिन पे कट करेगा x एक्सिस को, और प्लस √3 पर कट करेगा x एक्सिस को। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है यहां से। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। साथ में -1 पर मैक्सिमा है, यानी कि ग्राफ ऐसे ऊपर उठ के शायद नीचे आया होगा वापस, और यहाँ +1 पे मिनिमा है, तो यानी कि नीचे जाके ऐसे ऊपर उठा होगा। तो आप इससे एक रफ प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो इसका कि ये ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा। यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, -1 पर मैक्सिमा मिल रहा है आपको और +1 पे मिनिमा मिल रहा है आपको, ओरिजिन से पास कर रहा है। अब अगर आप इस पे इसको मान लो, जैसे मैं आपको एक दो बता देता हूँ, इसका नाम सुना है आपने, डेस्मोस? डेस्मोस एक एप्लीकेशन है मोबाइल पे। सर सुना है। हाँ,
कैलकुलेटर भी आता है इसका और एक ग्राफिंग कैलकुलेटर भी आता है। तो आप लोग नॉर्मली डेस्मॉस टाइप करोगे गूगल प्ले स्टोर पे या किसी पे भी तो आपको मिल जाएगा। ये ऐप की खास बात है इसमें आप वेब ऐप भी है सर? क्या बेटा? सर इसको लैपटॉप में यूज करने के लिए भी है इसका क्या? हाँ, वो ये इस पे खुल जाएगा, ब्राउजर पे खुल जाएगा डेस्मॉस की वेबसाइट, उसमें उन्होंने बनाया हुआ है लैपटॉप पे भी। तो एप्लीकेशन भी है, ब्राउजर पे भी है, वेबसाइट भी है इसकी, तो सब पे आपको मिल जाएगा। बहुत इजी टू यूज है ये। इसमें आप इक्वेशन लिख सकते हो, उसका ग्राफ बना के दे देता है वो। सो आई वुड सजेस्ट कि आज बैठ के थोड़े बहुत ऐसे देखना इन चीज़ों को, जो जो हम एटलीस्ट पढ़ रहे हैं ना, ये जो जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं वो आपने लिखी तो होंगी, उनको देखना, उसमें पुट करके देखना, देखना ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। अब हमारे पास ये टूल्स अवेलेबल हैं तो यूज करो इनको। तो देखना कैसे ये ग्राफ बन रहे हैं इन सब चीज़ों के। सभी लोग इसको अगर मोबाइल या टैबलेट पे तो इंस्टॉल कर लो, और उस पर ज़रूरत नहीं है कुछ भी इंस्टॉल करने की, लैपटॉप पे आप डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पे खोल लेंगे। ओके, दैट्स इट। एक और कर लेते हैं बस, जैसा था बात खत्म। देखो सपोज y इक्वल टू, आपको मैंने अभी दे दिया थोड़ा सा, क्या दूंगी, ये ले लो, x माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड x माइनस थ्री, इसकी बात कर रहे हैं हम। We have to find the maxima and minima of these सिर्फ आपको ये बताना है कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पर होंगे। यू डोंट नीड टू टेल मी वेदर इट विल बी मैक्सिमा और मिनिमा, सिर्फ ये बता दो फाइंड द पॉइंट्स वेयर मैक्सिमा एंड मिनिमा एग्जिस्ट। एक तरीके से आपसे लोकेट करने के लिए बोल रहा है। एक चीज और सुन लो पहले सब लोग ध्यान से, एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो सब लोग। जब भी आपसे ये बोले कि फाइंड करो पॉइंट्स को या लोकेट करो, उसका मतलब ये है कि आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है, x की वैल्यू बताओ। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही करे थे, सभी में ये बोला था कि फाइंड करो, निकालो कहां पर है, तो आपने सिर्फ मुझे x की वैल्यू बताई। लेकिन अगर वो ये बोले कि y की मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज बताइए, फाइंड दी, ये जो खुद फंक्शन था इसकी मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बताइए, तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा। आपको ये जो भी x की वैल्यू आई है निकल के, आपने पहले ढूंढ लिया कि मैक्सिमा था, इस वैल्यू को वापस इस फंक्शन में डालना पड़ेगा आपको टू गेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा y। तो y की मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू पूछे तो अलग चीज है, थोड़ी सी y की वैल्यू बतानी होती है आपको कहां बन रहा है। मेथड यही है, प्रोसेस यही है, x की वैल्यू निकाल के बस वैल्यू डालनी होती है। और अगर बोले कि लोकेट करो कहां पर है, तो सिर्फ आप x की वैल्यू बता देते हो कि हाँ x की इस वैल्यू पर ये लोकेटेड है। एनीवे, अब की बार हमारा क्वेश्चन ये है, इसको करो। ओनली टेल मी वेयर डज दे एग्जिस्ट।
ऑलराइट, बताओ dy/dx निकाला सबने. सो इट वुड बी बेटर कि आप इसका dy/dx निकालो यूजिंग प्रोडक्ट रूल. पहले मल्टीप्लाई करने लग जाओगे तो यार पहले ही बहुत लंबा हो जाएगा ये. तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद प्रोडक्ट रूल पहले लगा लो, ज्यादा बेटर है. सर पॉइंट सर इरेशनल नंबर में आ रहे हैं. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजंट मैटर. हम क्या मतलब हम ये कोई पढ़ रहे हैं कि यहाँ रैशनल इरेशनल नंबर ही चाहिए, इरेशनल ही चाहिए, फ्रैक्शन ही चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. वेल देखो इसमें ना प्रॉब्लम ये है, मुझे जो समझ में आ रहा है, तुम लोगों को तुम लोग थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर रहे हो ना काफी, तो एक थोड़ा सा ये सब चीजें भी हैं. आपको मालूम है क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं? यू नो व्हाट आर रियल नंबर्स? यस सर. तो हमने जो ये फिजिक्स में टी लिखा है इन जनरल, इज इट सपोज टू बी होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, क्या है टी? क्या मानते हैं? सर टी मतलब यहाँ पे टाइम. टाइम, यस. टाइम. रियल नंबर. इज इट सपोज टू बी सम सर नेचुरल सर रेस हाँ रियल पॉजिटिव रियल नंबर. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव की बाद में बात कर लेंगे. चलो नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेगेटिव में एक्चुअली. ठीक है, नेगेटिव विल जस्ट मीन दैट पास्ट की बात चल रही है. जब भी आपने t=0 माना, वहां से पास्ट की बात करोगे तो नेगेटिव ले सकते हो. बट मैं भी बात कर रहा हूँ रियल नंबर है कि नहीं. सो यस, इट इज अ रियल नंबर. एंड ये बात जो है ना, ये चीज एक्चुअली इनबिल्ट ऐसा मान लिया जाता है कि हाँ यार ये तो अज्यूम्ड है कि टाइम जो है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है. एंड जब तक न्यूटन ने कैलकुलस डेवलप नहीं करा था, तब उससे पहले तक टाइम के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचा जाता था दैट इट इज सपोज टू बी सम कंटिन्यूअस या क्या. तो ये एक तरीके से जो ये इसका रियल नंबर वाला नोटेशन है, ये कैलकुलस में अंदर घुसा हुआ है. कैलकुलस डील्स विद रियल नंबर, एंड रियल नंबर को ग्रास्प करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है एक्चुअली. अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 क्या है, व्हाट इज 1? इज इट अ रियल नंबर और नेचुरल नंबर और होल नंबर? क्या है? सर रियल नंबर. रियल नंबर है, नेचुरल भी है, होल भी है ना. बट एक्चुअली दिस इज नॉट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर 1. ये नेचुरल नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, ये रियल नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन नहीं है. रियल नंबर 1 की रिप्रेजेंटेशन 1.00000. जब तक आप इंफिनिटी तक नहीं लिख दोगे, तब तक आप इसको रियल नंबर नहीं बोल पाओगे. दिस इज द प्रॉब्लम विद दिस नंबर सिस्टम. ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो है अभी एक्चुअली क्या है, ये वाली मैथ्स ना तो आप अभी 11th-12th में पढ़ने वाले हो, ना ही इसमें अभी कोई इसका कोई काम है. बट थोड़ा सा तो आइडिया रहना चाहिए आपको कि भाई रियल नंबर एक्चुअली आर कंटिन्यूअस, और रियल नंबर में हमेशा ही एक जो इन्फिनिटी वाला फंडा है वो आएगा. रियल नंबर जैसे अब √2 है, √2 को आप एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये नॉन एंडिंग नॉन रिपीटिंग है. इसमें भी क्या कर सकते हो आप, 1.0 के ऊपर बार लगा दो तो हम ये समझ लेते हैं कि हाँ चलो ये वाली बात चल रही होगी. देन दिस विल बिकम अ रियल नंबर 1. नेचुरल नंबर में कोई फंडा नहीं है. नेचुरल नंबर 1 काम खत्म. 2, 3, 4. तो ये क्या बोल सकते हैं हम इसको, थोड़ा सा जब कैलकुलस सीखना शुरू करते हैं तो उसमें इनबिल्ट है ये बात कि नाउ द नंबर्स हैव बिकम रियल नंबर्स. अब हम नेचुरल नंबर्स की या फिर नंबर्स को ऐसे नहीं मान के चल रहे हैं जंप 1 के बाद सीधा 2 आ गया या 2 के बाद 3 आ गया. नाउ दे हैव बिकम कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली वेरी करते रहेंगे वो लोग. सो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 के बाद क्या आता है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए नेचुरल नंबर सिस्टम में या रियल नंबर सिस्टम में. नेचुरल नंबर सिस्टम में तो 2 आता है 1 के बाद, नो डाउट. लेकिन रियल नंबर सिस्टम में 1 के बाद यू कैन नॉट राइट द नेक्स्ट नंबर विच कम्स आफ्टर 1. देयर इज नो वे. आप ऐसे बोल सकते हो कि 1 प्लस सम एक इनफाइनाइट डेसिमल नंबर होगा, ठीक है, कुछ dx. बट अगेन dx नहीं लिखा जा सकता तो इसको भी नहीं लिख सकते हम. तो कैलकुलस डील्स विद रियल नंबर्स. सो रिमेंबर कि हमारे सारे नंबर्स, सारे जो भी वैल्यूज आ रही हैं सब वैलिड है. आप कुछ भी ले सकते हो, जो मन में आए आप उठा के, जो भी आ रहा है आंसर वो लिख देना है आपको, चाहे रैशनल इरैशनल कुछ भी. एनीवे देखिए, x-1, x-2,
ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, दो को एज इट इज रखा, थर्ड वाले का डेरिवेटिव, बोलो x माइनस थ्री का डेरिवेटिव क्या है? सर 1 - 0। 1 ही होगा, है ना, x का 1 हो जाएगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो 1 है तो लिख देते हैं, चलो 1 प्लस, अब की बार x माइनस टू का डेरिवेटिव कर लेते हैं और बाकी दोनों कांस्टेंट, सो x माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय 1, x माइनस टू का डेरिवेटिव होगा 1 और ये बाकी एज इट इज, प्लस x माइनस वन का डेरिवेटिव भी 1, x माइनस टू, x माइनस थ्री। प्रोडक्ट रूल क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. Good. Now I can write x square plus 2 minus 3x. ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया ये, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4x, इसका करोगे तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5x। ठीक है, तो आई एम मोर कंफर्टेबल विद मल्टीप्लाइंग टू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कंपेयर टू 3, मतलब 3 में यहाँ थोड़ा टाइम लगता है, अजीब सा दिखता है मेरे को, तो हम प्रोडक्ट रूल करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो गया ये, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 कितना हो भैया, 12। कहीं गलती हो तो बता देना भाई कैलकुलेशन में, 6 5 3 9 और 2 11, ठीक है, ये बताइए ये रिजल्ट आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे इसको रखना था जीरो के बराबर, जीरो के बराबर, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, यस सर। यस सर। if we have ax square plus bx plus c equal to 0, then x can have two roots minus b plus minus under the root b square minus 4ac divided by 2a। ठीक है, तो लगा दो इसमें, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस 12, है ना, माइनस बी रखना तो प्लस 12, कंपेयर करके देख लो, रूट प्लस माइनस रूट 144, 12 का स्क्वायर माइनस 4 times 3 is 12, 12 into 11 is 132, ठीक है, 132, 4 times AC, 4 times 3 into 11, ये कैलकुलेशन बताओ, ठीक है, यस सर। यस सर। नाइस, वेरी गुड, और नीचे आएगा 2 into 3, तो दैट्स इट, यही आप आंसर लिख सकते हो कि यही है, बस बात खत्म। सर और सिंपलीफाई नहीं करना है? श्रद्धा है तुम लोगों की भाई, अगर मान लीजिए ऑप्शन में लिखा हुआ मिले ये क्वेश्चन, तो करना पड़ के देखना पड़ेगा किस तरीके से लिखा हुआ है, बाकी करो यार, सिंपलीफाई तो करना ही होगा ना, मतलब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कर लो क्या आगे का काम। तो 144 माइनस 132 आई थिंक इज 12, 12 प्लस रूट 12 करके आ रहा है, कितना बढ़िया, देखो, तो एक आंसर होगा। अब और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, ठीक है, तो वो कर लेना। ट्वेल्व प्लस रूट 12 बाई 6 एक वैल्यू है, और दूसरी वैल्यू है 12 माइनस रूट 12 बाई 6। तो यहाँ पर सिर्फ ये बोला था कि मैक्स या मिनिमा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो आपने सीधा सीधा एक्स की वैल्यू बता दी, दैट्स इट। और ये याद रखना आपसे कि टी जो हमारा जो टाइम है, या फिर जो भी हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं फिजिक्स में, वो सब रियल नंबर ही लेके चलते हैं, ऑल दोज आर रियल नंबर्स, तो वो कंटिन्यूस नंबर लाइन के ऊपर लाई करेंगे। और रियल नंबर में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इससे नेक्स्ट नंबर क्या है वो नहीं लिख सकते हम, जस्ट आगे नेक्स्ट नंबर क्या होगा। एनीवे
चलिए ये सब हो गया। अब इसको थोड़ा फिजिक्स से जोड़ते हैं। बहुत ही मैथ्स के रिस्पेक्ट में हो गया, थोड़ा फिजिक्स से जोड़ते हैं। देखो, a particle is projected upward with some speed. Its height from the ground is given by h equals 10t minus 5t square. Find maximum height reached by the particle. ठीक है, आगे तो मैक्सिमम हाइट निकालो, कितनी जा सकता है। So 5 meter. That is correct. Good. सर h इक्वल टू 5 मीटर। हाइट 5 मीटर, हाइट का वैल्यू है ना, तो आप पहले तो t निकालोगे, क्योंकि इसने मैक्सिमम हाइट पूछी है, तो पहले तो t निकलेगा इसमें, अगर आपने लॉजिक से उससे किया है मैक्सिमा मिनिमा से। फिर क्योंकि इसने हाइट पूछी है तो वापस से वो वाला t आपको पुट करना पड़ेगा। मैक्सिमम हाइट पूछा है, डबल डिफरेंशिएशन अगर 0 आ जाते तो हम क्या इन्फर करेंगे? उसके बाद फिर बेटा बहुत लंबा प्रोसेस है एक। अगर डबल डेरिवेटिव आपका 0 आ जाए और उसके बाद आता ही चला जाए, ठीक है अभी बताता हूँ, थोड़ी देर पहले से कर लेते हैं फिर बताता हूँ। सो डिफरेंशिएट करना है, पहले हमें इसको dh/dt लिखना होगा। तो dh/dt का वैल्यू 10 - 10t आया। 10t आया तो आपने लिखा कि भाई 0 पुट कर दो इसको 0, तो t का वैल्यू आ गया 1 सेकेंड। पर हमसे ये तो नहीं पूछा कि भाई किस टाइम पर मैक्सिमम हाइट होगी, हमसे तो मैक्सिमम हाइट पूछी है। तो हमें ये पता है कि इसी पर होगी, क्योंकि देयर इज नो मोर, और कोई वैल्यू नहीं है ना, टी की एक ही वैल्यू आई है, तो मैक्सिमा इसी हाइट इसी पर होगा। तो आप सीधे सीधे टी का वैल्यू इसमें डाल दो, यू विल गेट। अच्छा, डू वी हैव इनफ टाइम? हाँ, मीटिंग है 10 मिनट बाद खत्म होगी, तो दोबारा एक बार और स्टार्ट करेंगे बेटा, ज्वाइन करना है। So 10 into 1 minus 5 into again 1 का स्क्वायर, तो this will be 5 meters। तो आप ये आंसर बोल दोगे कि हाँ ये 5 मीटर आ रहा है। और पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में ना, क्योंकि देयर इज नो मोर, एक और कोई टाइम नहीं आया, एक ही टाइम आया और इसमें मैक्सिमा पूछा है, तो यानी इसी पे मैक्सिमा ही रहा होगा। आपको रिक्वायर्ड नहीं है बट कर सकते हो चेक। d2h/dt2 कितना आएगा, 10 का 0 माइनस ये 10 आ जाए। So this is coming negative, negative मतलब maxima तो है ही, which means it is true। Yeah। इसमें पहले एक दो बातें और सीखनी है आपको, उसके बाद हम उस पे आएंगे जो तुमने पूछा था बेटा। सबसे पहली चीज तो ये कि ये बस सोचो, if the h is height, then dh/dt क्या represent करता है? What does it represent, dh/dt? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रिप्रेजेंट करेगा? सो वेलोसिटी। वेलोसिटी, यस वेलोसिटी। हाइट जो है एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही तो है, हाइट भी वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइट बोल रहे हैं बस। तो दिस इज द वेलोसिटी, और आपने इसको 0 रखा है, दैट मींस यू आर फाइंडिंग अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज 0।
एंड दिस बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट उसको बोलते हैं जहां पर आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो जाता है। दैट इज जब भी आप किसी पत्थर को फेंकोगे इधर उधर तो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, जहां पर भी इसका वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो रहा है। दूसरी चीज, एक बात और नोट करो यहाँ पर, व्हाट विल बी दिस क्वांटिटी? डबल डेरिवेटिव ऑफ, यानी आपने इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया। ये वेलोसिटी बना तो ये एक तरह से dv by dt बना है, वो h की टर्म्स में ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या होगा ये? एक्सेलरेशन। यस, एक्सेलरेशन। यानी हमारा जो मोशन था वो, अगर आपको थोड़ा बहुत पहले मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो g होता है, तो ये फ्री फॉल वाला ही क्वेश्चन था बिल्कुल। ग्रेविटी इस पर एक्ट कर रही थी और कुछ नहीं था। एनीवे, तुमने मुझसे पूछा that what will happen if double derivative came out to be 0, which is a very valid question. ये annotation से खेलना बंद करो एक बार। annotation मिटाओ अपनी। okay. So देखो एक बार ये d2y by dx2, कुछ भी अगर पूछना है ना आपको तो चैट पे लिख दिया करो अगर नहीं बोल पा रहे हो तो। So the question is, if this is 0, then what? So if this is 0, then it means many things. It can mean many things, जो कि आप जो मैथ्स में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे ज्यादा बेटर है। मैं अभी के लिए आपको अगर बताना चाहूँ तो एग्जाम्पल से बता सकता हूँ कि भाई y मान लीजिए इक्वल टू एक्स क्यूब है और y इक्वल टू लेट्स से x की पावर 4 है। ये तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। d2y by dx2, सॉरी dy by dx कितना आएगा इस केस में बताइए? डबल डेरिवेटिव बोलिए कितना आएगा? 6x। इसके लिए बात करो जरा एक बार। 4x क्यूब। 4x क्यूब, इसमें कितना आएगा? 8x 12x स्क्वायर। तो ये दोनों केसेस में आपने जो बोला था वो ट्रू हो रहा है, डबल डेरिवेटिव इज बिकमिंग 0। और एक चीज और ले लो, लेट्स से y इक्वल टू x भी है। y इक्वल टू x में बताइए dy by dx कितना आया? 1 और फिर d2y by dx2 0। 0। तो सारे केस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है आपका dy by dx कुछ इस तरीके से 0 आया हो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कराए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करा तो 0 आ गया। इसको अगर फर्दर और भी डिफरेंशिएट करोगे मान लो तो 0 ही आता रहेगा हमेशा के लिए। यहां पर क्या प्रॉब्लम आई है, यहां पर आपका dy by dx पहले आपने 0 रखा और x की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो x का वैल्यू आया 0। वहां पर मैक्सिमा या मिनिमा कुछ ऐसे टाइप की चीज बन रही है, या स्लोप 0 हो रहा है ये बोल सकते हो। और इसमें भी जब आपने dy by dx को 0 पुट करा तो यहाँ पर भी आया x इक्वल टू 0। ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जहां पर मैक्सिमा मिनिमा लाई कर सकता है। आप इन्हीं वैल्यूज को इसमें पुट करोगे एंड यू विल सी दैट ये तो 0 आ गया। ऐसे में क्या होता है, हम फिर फर्दर और डिफरेंशिएट करते हैं बेटा इसको। एक बार और डिफरेंशिएट, कितना आएगा ये? इसको डिफरेंशिएट करो, सॉरी क्यूब है, d3y by dx3 तीन बार डिफरेंशिएट कर दिया तो कितना आएगा? 6। इसको करो 24x। ये आ जाएगा 24x। ये अभी भी 0 आ रहा है ना, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो फिर से 0 आ गया, ये नॉन 0 हो गया। एक बार और कर लो, क्लियर हो जाएगा। एक बार और आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, कितना हो गया? 24। ऑलराइट, नाउ या देखो फिजिक्स में जरूरत नहीं है, ठीक है ना, बट बता देता हूँ फिजिक्स में यू विल नॉट रिक्वायर्ड इट एट ऑल। तो मैथ्स में दोबारा सीखोगे आप। इसमें होता क्या है, अगर आपका डबल डेरिवेटिव 0 आया है, इफ इट इज 0 देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट फर्दर। और आपको ये चेक करना है कि पहली बार नॉन 0 कब आ रहा है। फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज कमिंग नॉन 0। If it is coming non-zero when you have differentiated it odd number of times, then it will be a point of inflection. Then it will be a point of inflection. अगर odd पे पहली बार non-zero आ रहा है तो
If it is coming non-zero at even number of differentiation, then it will be a either maxima or minima, and it will be decided by the sign of this quantity. ये जो भी आ रही है, ये क्योंकि यहाँ पर आ रहा है आपका पॉजिटिव, तो इट विल बी ए मिनिमम. पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, वो चीज है. तो अगर ऑड पे मान लीजिए नॉन जीरो आता है पहली बार, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, ये कुछ डिफरेंट चीज होगी. और अगर इवन पे आता है तो मैक्सिमा मिनिमा ही होगा, एंड मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इसी की साइन से डिसाइड होगा. तो इसके थोड़े से लंबे एल्गोरिथम है, वो छोड़ दो अभी, कोई बात नहीं. आप इसका ग्राफ देख लो, ग्राफ कैसा होता है. एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और एक्स टू द पावर 4 का ग्राफ कुछ ऐसा होता है. तो चीज इसी को मैच कर रही है, इसी में से मैंने याद भी रखा हुआ है ये कि क्या एल्गोरिथम था, यही एल्गोरिथम होता था पता करने का. सो व्हेन d2y/dx2 इज 0, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में अगर d2y/dx2 के बाद सारे के सारे जीरो ही आते जा रहे हैं, यू आर नेवर गेटिंग एट एनीथिंग. इट सिंपली मींस कहीं पर भी मैक्सिमा और मिनिमा नहीं है. आपका लीनियर फंक्शन रहा होगा, इसमें कोई लीनियर फंक्शन में स्ट्रेट लाइन बनती है, कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, कंटिन्यूअसली जीरो आते ही चला जा रहा है. अगर ठीक है, यू आर नेवर गेटिंग एनी नॉन जीरो वैल्यू. तो अभी के लिए तो इतना ही है बेटा. और हमने थोड़ा सा इसमें जो एक तरीके से डोंट रिक्वायर इट, पर ठीक. चलो चलिए, अब हम ये सीख गए हैं, मैक्सिमम मिनिमम करना आ गया है हमें. टाइम कितना है मेरे पास? एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको, आप लोग खुद से सॉल्व कर रहे होंगे इसको, मैं दोबारा से रीस्टार्ट कर दूंगा मीटिंग, तो ज्वाइन कर लेना. क्वेश्चन लिख लो. ये लिख लीजिए क्वेश्चन. अच्छा, ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है.